माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक में आज हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना। रिबन में इंसर्ट पर क्लिक करने पर इंसर्ट टैब दिखाई देगा। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में सूचनाओं को विजुअली प्रदर्शित करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। वर्ड में अनेक प्रकार के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स उपलब्ध हैं, जिनके उपयोग द्वारा आप अपने विचार एवं योजनाओं को अनेक प्रकार से व्यवस्थित कर प्रदर्शित कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के उत्तम प्रयोग हेतु जो जानने योग्य सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाले कार्य हैं, उनमें है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को इंसर्ट करना, रंग एवं रूप में परिवर्तन करना और उसकी संरचना में संशोधन करना। स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्शन पॉइंट को वहां लेकर जाएं जहां आप डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करें। इलस्ट्रेशन ग्रुप से स्मार्ट आर्ट कमांड सेलेक्ट करने पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। डायलॉग बॉक्स के बाईं ओर दिखाई गई सूची से उपयुक्त स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को चुनें। तथा डायलॉग बॉक्स के सेंटर में दिखाई जाने वाली स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का रिव्यू करें। ग्राफिक्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए चयनित ग्राफिक पर क्लिक करें, जिससे उसका बड़ा आकार विस्तृत जानकारी के साथ डायलॉग बॉक्स के दाएं हिस्से में दिखाई देगा। चाही गई स्मार्ट आर्ट का चयन कर ओके बटन पर क्लिक करें। इंसर्टेड स्मार्ट आर्ट को डिलीट करने के लिए आप स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। इस प्रकार से आप स्मार्ट आर्ट को डिलीट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के और ग्राफिक्स के बारे में जानते हैं। इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कीजिए। स्मार्ट आर्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर आप ऑल बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स दिखाई देगी, जिनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हिरार्की, रिलेशनशिप्स, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर में से कोई भी चुन सकते हैं। लिस्ट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने जो लिस्ट सेलेक्ट करी है हॉरिजॉन्टल बुलेट लिस्ट को मैंने क्लिक किया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। आपका स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो गया है। अब आप जब स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आपको स्मार्ट आर्ट टूल दिखाई देगा, जिसमें दो टैब आएंगे, डिज़ाइन और फॉर्मेट। डिज़ाइन टैब के अंदर सबसे पहला जो कमांड आता है क्रिएट ग्राफिक्स के अंदर आता है ऐड शेप। आप यहाँ देख रहे होंगे जो हमने लिस्ट वाला जो सेलेक्ट किया है उसमें ये 3 प्रकार की लिस्ट दिखा रहा है। तो ये जो शेप आप देख रहे हैं, इसको इंसर्ट करने के लिए, इसके एक और शेप इंसर्ट करने के लिए हम ऐड शेप पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से शेप इंसर्ट कर देगा। अब जो सेलेक्टेड शेप है, मोर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फीचर्स कुछ इस तरह के मिलेंगे, जैसे ऐड शेप आफ्टर, इस शेप से बाद में कोई शेप आपको इंसर्ट करना है, या बिफोर, इस शेप से पहले कोई करना है। अगर ये तो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल होता, कोई शेप वर्टिकली डाला हुआ होता तो अबव या बिलो कोई शेप डालना हो तो ये ऐड शेप के एरो बटन पे क्लिक करके आप इनमें से कोई सी भी एक्टिविटी चुन सकते हैं। तो मैंने ऐड शेप बिफोर पे मैंने क्लिक किया तो इससे पहले एक शेप इंसर्ट हो गया। यहाँ पे जो बुलेट्स हैं इनको इंसर्ट करना तो ऐड बुलेट पे क्लिक कीजिए। इस प्रकार से कोई बुलेट आप इंसर्ट कर सकते हैं। जो प्रॉपर वे है टेक्स्ट लिखने के लिए, तो आप टेक्स्ट पेन विकल्प का इस्तेमाल कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने टेक्स्ट पेन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी क्लिक करके आप टेक्स्ट पेन को ऑन कर सकते हैं। जो इसका जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, उसी के आधार पे यहाँ पे आपका जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है वो बनता है। जो आप यहाँ पे मेन जो आप बुलेट देख रहे हैं, मेन बुलेट है, वो आपकी ये मेन हेडिंग्स हैं शेप्स की, और उसके अंदर जो नेक्स्ट लेवल पे जो आप बुलेट्स देख रहे हैं, ये इसके अंदर की लिस्ट है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और जो एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे
लिस्ट टेक्स्ट लिखे गए हैं हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो कीबोर्ड से हमने डिलीट बटन को प्रेस किया और इस तरीके से सारे टेक्स्ट को हमने डिलीट कर दिया। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स, तो यहाँ पे ये शेप बन गया है फ्रूट्स के साथ में। एंटर मारता हूँ तो एक और शेप आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल। अब एप्पल को मुझे फ्रूट्स लिस्ट के अंदर दिखाना है, तो मैंने एप्पल के यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने डिमोट सिलेक्शन पे क्लिक किया तो ये एक लेवल डिमोट हो गया, फ्रूट्स के नीचे दिखा रहा है। अब मैं जैसे जैसे एंटर मारता जाऊँगा ये वैसे वैसे इसके अंदर जो बुलेट्स आते जाएंगे और टेक्स्ट आप लिखते रहिए। तो मैंने मैंगो लिखा, ऑरेंज लिखा, ग्रेप्स लिखा। अब किसी टेक्स्ट को आप ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, मूव अप। एप्पल को नीचे लेकर जाना चाहते हैं, मूव डाउन, इस तरीके से। अब आपको एक और अगर कोई शेप इंसर्ट करना है तो आप एंटर मारिए और यहाँ पे प्रमोट पे क्लिक कीजिए तो एक और शेप इंसर्ट हो गया। मैंने लिखा वेजिटेबल। अब वेजिटेबल्स के अंदर आपको लिखना है पोटैटो, तो उसको मैंने डिमोट कर दिया। अगर आप पोटैटो से पहले क्लिक करते हैं या आप जैसे पोटैटो के बाद में आप लिखते हैं टोमेटो, पोटैटो के नीचे अगर आप टोमेटो को अगले लेवल में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिमोट को क्लिक कीजिए, और पोटैटो के ही लेवल के बराबर लिखना तो प्रमोट, और वेजिटेबल के बराबर लिखना है तो प्रमोट पे क्लिक कीजिए। डिमोट का जो शॉर्टकट है वो है टैब, कीबोर्ड से टैब बटन दबाइए। अगर आप इसको वापस प्रमोट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में कीबोर्ड से टैब बटन दबाइए, तो हम इसको वापस डिमोट कर देते हैं। टोमेटो के आगे लिखते हैं जिंजर, गार्लिक, सीरियल्स, इसको मुझे प्रमोट करना है। एंटर मारा, वीट, डिमोट, राइस, एंटर, मिंट। तो सारा का सारा जो काम होगा प्रमोट के थ्रू, मतलब आपको अगर वीट को प्रमोट करना है तो एक लेवल ऊपर, नीचे करना है तो डिमोट, आपको वीट को मिल्ट के बाद में ले जाना है तो मूव डाउन, आपको वीट को ऊपर ले जाना है मूव अप के द्वारा किया जा सकता है। फ्रूट्स वाली लिस्ट को आप राइट हैंड साइड करना चाहते हैं और सीरियल्स वाली को आप लेफ़्ट हैंड साइड करना चाहते हैं तो राइट टू लेफ़्ट पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप वापस क्लिक करेंगे तो फिर स्विचिंग हो जाएगी इनके बीच में। आपको अगर कोई दूसरा लेआउट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक कीजिए और आप अलग अलग जो लेआउट हैं इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। तो हमने एग्जांपल के लिए पिक्चर एसेन लिस्ट को सेलेक्ट किया। अब इसमें पिक्चर्स इंसर्ट करना है आपको यहाँ पे, तो उस आइकन पे क्लिक कीजिए। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर हो जाएगा। नेविगेशन पैनल से आप उस फोल्डर या उस डायरेक्टरी को सेलेक्ट कीजिए जिसमें पिक्चर मौजूद है। फिर आप पिक्चर्स में फोल्डर्स में जाइए और इस प्रकार से आप उसके अंदर उस इमेज को सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। आइकन पे क्लिक कीजिए, इमेज को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट, आइकन पे क्लिक कीजिए, इमेज को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कर सकते हैं। चेंज कलर के द्वारा आप इन शेप्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ पे शेप्स हैं, कलर्स हैं, आप इनको चुन सकते हैं। मोर बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स इंसर्ट कर सकते हैं, 2D के रूप में, 3D के रूप में। कलर्स और स्मार्ट आर्ट स्टाइल को रीसेट करना हो तो रीसेट ग्राफिक्स पे क्लिक कीजिए। किसी भी शेप को सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। आप उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे इस शेप की जगह चेंज शेप पे क्लिक करके कोई दूसरा शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस शेप को सेलेक्ट कर लीजिए। शेप की साइज इंक्रीज़ करना चाहते हैं, लार्जर पे क्लिक करके कर सकते हैं। स्मॉल करना चाहते हैं तो स्मॉल के थ्रू किया जा सकता है। शेप स्टाइल पे क्लिक करके आप किसी भी शेप में कोई भी स्टाइल डाल सकते हैं। शेप का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से किया जा सकता है। बाकी की फीचर्स जैसे
शेप्स के लिए इस्तेमाल किए थे सेम उसी प्रकार से होंगे। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके अंदर कोई वर्ड आर्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके कर लीजिए। बाकी की फीचर्स जैसे शेप्स के अंदर थे हमने यूज़ किए थे सेम उसी प्रकार से होंगे। प्रोसेस, किसी भी टेक्स्ट को या डेटा को प्रोसेसिंग लिस्ट में दिखाना हो तो आप प्रोसेस वाला ग्राफिक्स चुन सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बेसिक शेवरॉन प्रोसेस को सेलेक्ट किया, ओके बटन पे क्लिक किया, तो कोई भी प्रोसेसिंग दिखाना है, जैसे चाय बनाते हुए दिखाना है या कोई काम करते हुए दिखाना है या कोई भी स्टेप्स बाय स्टेप जो प्रोसेस उसको दिखाने के लिए आप प्रोसेसिंग ग्राफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है हम उसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि कोई स्टूडेंट है वो सुबह मॉर्निंग के अंदर स्कूल जाता है, स्कूल के बाद में वो दिन में कोचिंग सेंटर जाता है, कोचिंग सेंटर के बाद में वो कंप्यूटर सेंटर जाता है, कंप्यूटर सेंटर के बाद में फिर वो प्लेग्राउंड खेलने जाता है या अपना फिजिकल एक्टिविटी करने जाता है। मोर बटन पे क्लिक, लेआउट के मोर बटन पे क्लिक करके आप और भी डिफरेंट प्रकार के जो प्रोसेसिंग ग्राफिक्स हैं उनको चुन सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसा एग्जांपल के लिए हमने इसको चुना। इसी प्रकार से अगर सब प्रोसेसिंग दिखाना हो, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, तो आप यहाँ से इनमें से कोई भी लिया जा सकता है। जैसे सब प्रोसेसिंग वाले हैं ये, मैंने इस पर वर्टिकल शेवरॉन लिस्ट पे क्लिक किया। अब मैं स्कूल के बाद में एंटर मारता हूँ और यहाँ से मैं डिमोट करता हूँ, तो अब मैं इसके अंदर स्कूल में जैसे उसका पहला पीरियड लगा हिंदी का, हिंदी के बाद में लगा इंग्लिश का, उसके बाद में इसी प्रकार से मैं कोचिंग वाले में गया तो कोचिंग में डिमोट कर दिया और मैंने उसमें उसका पीरियड लगा मैथमेटिक्स का, साइंस का। तो अब वो आप देख सकते हैं कि भाई वो स्कूल गया, स्कूल से कोचिंग गया, कोचिंग से कंप्यूटर सेंटर गया, प्लेग्राउंड गया, परंतु स्कूल के अंदर सबसे पहला उसका हिंदी का जो है क्लास लगी, हिंदी के बाद में इंग्लिश की लगी, कोचिंग सेंटर गया तो वहाँ उसने मैथमेटिक्स की क्लास लगी, मैथमेटिक्स के बाद में साइंस की क्लास लगी, फिर उसके बाद कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर सेंटर में टाइपिंग की, बेसिंग की, सो ऑन प्रकार से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को या उसके अंदर मोर प्रोसेसिंग को दिखाने के लिए आप प्रोसेस लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकिल ग्राफिक्स, कोई भी डेटा को जिसको आप साइकिलिंग में दिखाना चाहते हैं कि भाई एक साइकिल कंप्लीट होकर वापस साइकिल पे आ जाए, तो उसके लिए आप साइकिल ग्राफिक्स को चुन सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने साइंस में क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, फिर रेन हुई, रेन फिर पानी जो है वो रिवर्स में गया, रिवर्स से फिर एवोपरेट हुआ और फिर उसका बादल वापस बना और फिर बारिश हुई। तो ये जो साइकिलिंग प्रोसेस है किसी भी वेदर की, आप उसको दिखा सकते हैं। अब अपना दिनचर्या दिखा सकते हैं, सुबह उठे, फिर इवनिंग में आपने ये काम किया, फिर नाइट में ये काम किया, फिर वापस सुबह हो गई, इस प्रकार से प्रोसेसिंग दिखाने के लिए। तो या कोई भी आपके रूटीन वर्क या किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग को प्रोसेस साइकिलिंग को दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने टेक्स्ट साइकिल वाले को चुना, या आप इनमें से ब्लॉक साइकिल को भी चुन सकते हैं। तो ये सब एक जैसे हैं, इनमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके बटन पे क्लिक किया। अब इस प्रोसेस के अंदर जो टेक्स्ट पैन में जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम इसमें लेते हैं डेज़ का, तो हमने इसमें लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से आप संडे मंडे जो डेज प्रोसेसिंग है वो दिखा सकते हैं। जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब मोर बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ मेन हेडिंग्स के साथ भी आते हैं, जैसे ये वाले हैं या इस प्रकार का कोई हो। अभी आपको उसमें प्रॉपर टेक्स्ट नहीं दिख पा रहा क्योंकि वो सिंगल वाले को दिखा रहा है। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया वो बेसिक रेडियल लिया मैंने। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि मंडे के बाद में जो बाकी की जो लिस्ट में जो चीज़ें आ रही हैं वो क्रॉस हो गई हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो मेन जो है वो मेन हेडिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेज, एंटर मारा तो मंडे भी क्रॉस आ गया।
परंतु यहाँ पे वो जो जिस तरीके से चित्र में दिखा रखा हुआ है बेसिक रेडिकल वैसा नहीं बन रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा और हम एक लेवल डाउन। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट आपको सेंटर में जो दिख रहा है टेक्स्ट, ये मेन हेडिंग है और उसके बाद में फिर ये सब हेडिंग्स में आता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी हेडिंग के साथ में साइकिल ग्राफिक्स बना सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। हिरार्की, हिरार्की के थ्रू आप कोई भी पेड़ की शाखा की तरह कोई भी डेटा को डाल सकते हैं, दिखा सकते हैं उसको। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया फैमिली ट्री, परदादा, दादा, पिताजी, आप खुद, आपके बच्चे और उनके बच्चे, इस तरीके से जो फैमिली ट्री है वो दिखाया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ट्री दिखाया जा सकता है, जैसे चेयरपर्सन, फिर उसके बाद में वाइस चेयरपर्सन, फिर डायरेक्टर, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटिव मैनेजर, मैनेजर, लेबर एक्सेट्रा। इसी तरीके से आप कोई कंट्री का या स्टेट्स का ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर फिर कंट्रीज़, कंट्रीज़ के अंदर फिर स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटीज़ वगैरह एक्सेट्रा। तो एग्जांपल के लिए हम हिरार्की के अंदर लेते हैं हिरार्की और ओके बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में हिरार्की लेवल्स लिखते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसको मैं उड़ा देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, एंटर मारा। मुझे कंप्यूटर के नीचे दिखाना है हार्डवेयर, तो मैंने हार्डवेयर लिखा, एंटर मारा, डिमोट पे क्लिक किया और उसके बाद में इसमें लिख दिया मैंने इनपुट, इनपुट, एंटर मारा। उसके बाद डिमोट करके मैंने लिखा कीबोर्ड, एंटर मारा, माउस। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटपुट, पर आउटपुट को मुझे इनपुट के बराबर लेके आना है, तो मैंने उसको प्रमोट कर दिया, एंटर मारा। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है इसमें प्रिंटर। अब प्रिंटर तो आउटपुट के अंदर आता है, तो मैंने इसको कर दिया डिमोट। प्रिंटर के बाद में फिर मॉनिटर, एंटर मारा। इसी तरीके से मैंने प्रमोट किया। अब मुझे दिखाना सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर को दिखाने के लिए मैं हार्डवेयर के बराबर लेके आऊँगा। प्रमोट करते करते मैं हार्डवेयर तक ले आया और मैंने लिखा सॉफ्टवेयर, एंटर मारा। अब सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे दिखाना है बेसिक सॉफ्टवेयर, तो डिमोट पे क्लिक किया मैंने, बेसिक सॉफ्टवेयर। और बेसिक सॉफ्टवेयर के अंदर फिर मैंने डिमोट करके लिखा जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एंटर मारा। अब मुझे स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर दिखाना, तो मैंने प्रमोट किया, एंटर मारा और डिमोट पे क्लिक किया। अब जैसे फ़ोटोशॉप आता है स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ आता है। इस तरीके से आप कोई भी हिरार्की स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। कलरिंग कर लीजिए। इसी प्रकार से आप रिलेशनशिप्स, मैट्रिक्स डाल सकते हैं। अब लेते हैं हम पिरामिड। पिरामिड के द्वारा आप कोई भी फूड चेन दिखा सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो चेन है वो दिखा सकते हैं। जैसे सबसे पहले सुपीरियर, सुपीरियर के बाद में फिर डाउन लेवल, लेवल लेवल, फिर नीचे की तरफ लेवल में जा सकते हैं। तो जैसे हम इसमें लेते हैं पिरामिड लिस्ट और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो फूड पिरामिड में जो आता है सबसे ऊपर टॉप लेवल पे चेन के अंदर, इस चेन के अंदर सबसे टॉप में जो आता है वो आता है लायन। तो आपने लायन लिखा, लायन के बाद में आपने लिखा फॉक्स, फॉक्स के बाद में लिखा आपने स्नेक, स्नेक के बाद में लिखा आपने रैट और रैट के बाद में ग्रास होपर, और ग्रास होपर ग्रास को कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से आपने फूड पिरामिड बनाया। जो सबसे फूड चेन के अंदर आपने साइंस में देखा होगा जो सबसे टॉप लेवल पे जो एनिमल है वो कम क्वांटिटी में होते हैं और जो ज़्यादा क्वांटिटी के एनिमल्स या जो भी कंज्यूमिंग चीज़ें हैं वो सबसे नीचे बॉटम में हाई रेंज में होगा। इस तरह से ट्रायंगल के रूप में आप जो भी इनमें से कोई डिफरेंट चाहते हैं या कोई और डिफरेंट चाहते हैं इस तरीके से ले सकते हैं। और चेंज कलर पे क्लिक करके कलरिंग कर लीजिए। कोई स्मार्ट आर्ट स्टाइल डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। पिक्चर, पिक्चर्स के द्वारा आप किसी भी फैमिली पिक्चर्स का कलेक्शन तैयार कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर एनिमल्स का किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई पिक्चर्स जो एक दूसरे से एसोसिएटेड है उनका आप यहाँ पे ग्राफ तैयार कर सकते हैं।
ग्राफिक तैयार कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें लिया ब्लेंडिंग पिक्चर कैप्शन लिस्ट, इसको सेलेक्ट किया और ओके बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे पहले से बना हुआ जो मैटर आ रखे हैं इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। तो पहली जो इमेज आइकन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इस पर क्लिक करने पे इंसर्ट पिक्चर जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। आप नेविगेशन पैनल के द्वारा उस फोल्डर या उस डायरेक्टरी को सेलेक्ट कीजिए जिसमें पिक्चर मौजूद है और उस पिक्चर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके बारे में जो भी आप इस यहाँ टाइटल में लिखेंगे वो यहाँ आपको इस शेप में दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे ये फ्लावर है। अब मैं एंटर मारूंगा तो एक और शेप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। इसके बारे में जो भी टाइटल में लिखना चाहो लिख सकते हो। बर्ड, एंटर, फिर आइकन पे क्लिक किया, पिक्चर सेलेक्ट करी, इंसर्ट। इस तरीके से आप कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं। और भी डिफरेंट प्रकार के यहाँ पे लेआउट्स हैं। जो भी लेआउट आपको इसके लिए अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और चेंज कलर पे क्लिक करके आप इसमें जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो उसमें आप डाल दीजिए। इसी के साथ में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स समाप्त होता है।